गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसकी एक्सरसाइज 1.4 चल रही है। इससे पहले आपको 3 एक्सरसाइज मैं करवा चुकी हूँ, जिनकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। हमारी वीडियोस आपको बाईलैंग्वेज मिलेंगी, मतलब दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो आज का काम हम शुरू करते हैं। आज की एक्सरसाइज में आपको बताना है कि जो आपके पास ये नंबर दिया गया है, ये जो संख्या दी गई है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत प्रवृत्ति की है या अशांत प्रवृत्ति की। शांत प्रवृत्ति और अशांत प्रवृत्ति आप जानते हो क्या होती है, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता है क्या होता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस हमने पहले की है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है। आज हम उस लॉन्ग प्रोसेस को नहीं करेंगे, आज हम उसके लिए शॉर्ट प्रोसेस ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले टर्मिनेटिंग के लिए आपके पास एक कंडीशन आती है कि डिनोमिनेटर में आपके पास 2 की पावर n या 5 की पावर m होनी चाहिए, या दोनों भी होंगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, मतलब 2 की पावर n या 5 की पावर m है तो वो टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत प्रवृत्ति का है। अगर 2 की पावर n या 5 की पावर m में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत प्रवृत्ति का होगा। अब चलो इसको एक क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपके पास यहाँ पार्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलो फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका 13/3125, 3125। ठीक है, अब हमें ऊपर तो एक प्राइम फैक्टर मिला हुआ है, लेकिन नीचे इसके क्या करो, प्राइम फैक्टर्स कर दो। तो करो इसके प्राइम फैक्टर्स। अब देखो यहां 5 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, मतलब नीचे में क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर 5 है ना, और ऊपर में क्या लिख सकती हूँ, 30। बस ये आपको यहां तक करना है। ठीक है, बस ये आपको यहां तक करना है। अब देखो नीचे आपके पास क्या आ गया, 5 की पावर m आ गई, है ना। आपके पास किस फॉर्म में आया है, ये 5 की पावर m की फॉर्म में आया है। अगर 5 की पावर m की फॉर्म है तो अब बताइए कौन सा है, टर्मिनेटिंग। अगर 5 की पावर m की फॉर्म में है तो क्या है, टर्मिनेटिंग, मतलब ये क्या है आपका, शांत प्रवृत्ति का है या फिर टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। देखो 17/8, 17 खुद एक प्राइम फैक्टर है। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, 2 4 2 2 2 1। ठीक है, अब करो अभाज्य गुणनखंड विधि से, हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो ये क्या हो गया, 17/2 की पावर 3। ठीक है, यहां पर देखिए आपके पास डिनोमिनेटर है, मतलब जो हर है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर n की फॉर्म में है। 2 की पावर n की फॉर्म होगी तो कौन सा होगा आपके पास, टर्मिनेटिंग या फिर शांत प्रवृत्ति। कौन सी होगी, शांत प्रवृत्ति। क्यों, क्योंकि जो आपका 2 है वो किस में है, 2 की पावर n की फॉर्म में है, मतलब जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर n की फॉर्म में है। तो इसीलिए कौन सी प्रवृत्ति है, शांत प्रवृत्ति, या फिर आप इसको बोल सकते हो टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब चलो करते हैं आपका थर्ड पार्ट। आपको थर्ड पार्ट में देखो, ऊपर आपके पास प्राइम फैक्टर नहीं है, राइट, नीचे भी नहीं है, तो दोनों जगह आप पहले प्राइम फैक्टर करो। करो इसके प्राइम फैक्टर। 64 के क्या होंगे, 64 के क्या हो सकते हैं, 2 की 6 है। ठीक है, ये तो क्या है आपके पास, 2 की पावर 6 है, लेकिन 4 5 5 को करो यहां पर। सबसे पहले किससे जाएगा, 5 से जाएगा। अब ये किससे जाएगा, 7 से। अब ये 13 से। तो अब नीचे क्या हम लिख सकते हैं, 5 × 7 × 13। क्या आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m के अंदर है, नहीं है। ठीक है,
डिनोमिनेटर आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m के अंदर नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है या आप इसको बोल सकते हो अशांत प्रवृत्ति। ठीक है, बस आपको डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर m की फॉर्म या फिर 5 की पावर m की फॉर्म या फिर ये दोनों होने चाहिए, इसकी फॉर्म आपको चेक करनी है। ठीक, अब इसका फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, 343 के कीजिए। ज्यादातर आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, मतलब हर देखना है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना। तो ये हो जाएगा 749 7 7 7 1, तो ये क्या हो गया 29/7 की पावर 3। 7 की पावर 3 नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। जो 7 की पावर 3 है ना तो वो 2 की पावर n की फॉर्म में है, ना ही 5 की पावर m की फॉर्म में है। तो ये भी कैसा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग या फिर अशांत प्रवृत्ति का। समझ आया? बस इतना सा है ये क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 15/1600, 15/1600 को आप कर सकते हो, करो 15/1600 को। पहले हम 1600 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। क्या होगा, 2 8 2 4 2 2 2, यहाँ 100 आ जाएगा, फिर आएगा आपका 50, फिर आएगा 25, फिर आएगा 5 एंड दिस। ठीक, तो अब यहाँ पर 2 की पावर चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 15/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है 2। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म में आ गया आपके पास, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, मतलब दोनों ही वर्ड्स 2 और 5 दोनों ही यहां पर हैं, तो इसीलिए क्या है, टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत प्रवृत्ति का है। ठीक है, अब चलिए अगला करते हैं। अगले में आपको देखो पहले ही फैक्टरेशन दे रखा है, मतलब पहले ही आपको फैक्टर करके गुणनखंड करके दे रखे हैं, तो इसमें आपको गुणनखंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आप सीधा बता सकते हो डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में है आपके पास, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में है। ठीक है, इसीलिए वो क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत प्रवृत्ति का है। ठीक, अब चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखो आपके पास फैक्टर्स यहां भी हैं, यहां 2 भी है, यहां 5 भी है, बट यहां पर एडिशनल क्या है 7 है, बट यहां पर एडिशनल क्या है 7 है। इसी वजह से ये क्या नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आपके पास डिनोमिनेटर में अगर ये 2 होते, बस ये 2 होते तो टर्मिनेटिंग होता, लेकिन यहां पर एक एडिशनल 7 भी आ गया जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में नहीं है आपके पास, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, एडिशनल 7 की वजह से, इसी वजह से क्या है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर अशांत प्रवृत्ति। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 6/15। 6/15 को आप लिख सकते हो 3 × 5, है ना, बट ये आपका डिनोमिनेटर फिर भी किसकी फॉर्म में नहीं आया, 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं आता, इसीलिए ये भी क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग या फिर अशांत। ठीक है, समझ आई? अब उसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चनों में क्या है। ठीक है, अब देखो 35/50, आप इसको पहले सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो करो सिंप्लीफाई। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 7 एंड 10। ठीक है, क्या हो गया, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 50।
ठीक है, तो इस 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7/2 मल्टीप्लाई 5। अब ये देखो 2 की पावर n और 5 की पावर m दोनों ही यहाँ पर है, इसीलिए ये क्या है, शांत या फिर टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ आया। अगले क्वेश्चन पर चलें, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, पहले करो इसको सिंप्लीफाई। क्या होगा, 7 से कट गया 11/30 है ना, 11/30। अब इसको मैं कर सकती हूँ 11, 30 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यही लिख सकती हूँ, है ना। तो अब देखो यहाँ पर 2 और 5 भी है, लेकिन यहाँ पर 3 ने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर 3 ने गड़बड़ कर दी। 3 की वजह से ये क्या नहीं हुआ, टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत। ठीक है, इन क्वेश्चनों से आपको बस एक ही ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों में कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए। मतलब जो आपका हर है, नीचे वाला है, उसमें सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई अदर वर्ड्स आ जाते हैं, अदर नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब वो एक नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताने थे कि जो शांत प्रवृत्ति के हैं, मतलब जो टर्मिनेटिंग है, उनको आपको अब डेसिमल में करना है, दशमलव प्रसार में करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, जो शांत प्रवृत्ति के हैं उनका क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। सिंपल। अब देखिए वही इक्वेशन है जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मिली थी, इसमें आपके पास शांत कौन कौन सी थी और अशांत कौन कौन सी थी। ये आपकी अशांत थी, तो इसका हमें नहीं करना है, ना ही इसका करना है, ना ही इसका, और इसका भी नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार नहीं करना है। अब उसके बाद जिनका दशमलव प्रसार करना है उनको शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, 13/3125। ठीक, अब सेम वही, पहले इसके कॉमन फैक्टर कीजिए, पहले इसके कॉमन फैक्टर कीजिए। ये हम पहले भी कर चुके हैं। कितना आया, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 13/5 की पावर 5। देखो आपको इसके साथ 2 की पावर n और 5 की पावर m को इकट्ठा करना है, जहां पर आप n = m लोगे। आपको 2 की पावर n और 5 की पावर m को एक ही जगह पर इकट्ठा करना है, जहां पर आप m = n लोगे। ठीक है ना, मतलब क्या है, देखो यहां पर आपके पास 5 की पावर m तो है, लेकिन 2 की पावर n नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास n = m है, मतलब क्या होगा कि 2 के पास जो पावर होगी वो भी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अगर मैं 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, अगर मैं 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, तो नीचे देखो क्या बनता है, 5 की पावर m और 2 की पावर n इकट्ठी हो गई ना, जहां पर m = n है। ठीक है, अब इसको बस सोल्व करना है और कुछ नहीं। यहां पर इसको सोल्व कीजिए, 5 2 जा 10, इसकी मैं इकट्ठी पावर लिख सकती हूँ 5। ठीक है, अब 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मतलब 5 टाइम 2। ठीक है, देखिए यहां तक आ गया समझ। ये कैसे आया, ये पता चला कैसे आया था, मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड बाय 2 पावर 5। ठीक है, मतलब 2 की शक्ति 5 को गुणा व भाग करने पर। ठीक है, ये बात पता चल गई अब आपको कहाँ से आई थी। अब इसको देखो, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आता है आपका 416 बटे 10 को आप 10 की शक्ति 5 को आप खोल लो, कितना आ जाएगा? ये आ गया ना। अब इसके डेसिमल कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा? 0.00416। ये तो बात आपको पता है भाई, नीचे जितनी भी जीरो होती हैं ऊपर इतने डिजिट छोड़ के, उतनी संख्या छोड़ के आपको दशमलव लगाना है। ये बात तो आपको पता है ना। तो चलिए अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो चलो अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका? 17/8, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 17/2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 आपके पास है, तो इसका मतलब क्या चाहिए आपको? 5 की पावर 3। ठीक है, तो यहां पर तो हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 पावर 3। क्यों? क्योंकि आपको 2 की पावर n और 5 की पावर m को इकट्ठा लेकर आना है। मतलब 5 की पावर 3 से गुणा व भाग करने पर। करो इसको गुणा और भाग, तो ये हो जाएगा 17/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 बाय 5 की पावर 3। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मल्टीप्लाई करके क्या करूंगी मैं? 17 मल्टीप्लाई 125 अपॉन ये हो जाएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 क्यों? 5 दूनी 10। ठीक है, और इसकी पावर 3। इसीलिए अब यहां क्या लिखा मैंने? 10 की पावर 3। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? बाय 10 की पावर 3 मतलब 1 2 एंड 3। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है आंसर क्या होगा? 2.125, मतलब 2.125। देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। आपके पास है 17/8। ठीक है, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 3। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है, इसीलिए हमें 5 की पावर क्या चाहिए होगी? 3। पावर क्या होनी चाहिए? सेम। ठीक है ना, इसलिए मैंने 5 की पावर 3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देखो भाई 5 की पावर ही क्यों चाहिए? मतलब 5 की पावर m ही क्यों चाहिए? आप उसको 4 भी ले सकते हो, आप उसको 7 भी ले सकते हो, मतलब 5 ही क्यों चाहिए आपको? क्यों? क्योंकि आपको नीचे 10 बनाना है। क्या करना है? 10 बनाना है। इसी वजह से यहां पर आपको क्या चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आपका? देखो थर्ड पार्ट है आपका 15/1600। देखिए थर्ड पार्ट आपका क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग था, आसान था। ठीक है, इसलिए ये मैंने काट दिया। अब आपका जो अगला पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट। यहां पर मैंने लिखा फोर्थ पार्ट 15/1600, 15/1600। अब 1600 को मैंने पिछली बार कैसे डिवाइड किया था पता है ना? प्राइम फैक्टर्स कर दो 1600 के, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 ठीक है, अब इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? 15/2 की पावर 6 एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, यही लिख सकती हूँ, है ना? तो अब देखो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपका पावर है वो क्या हो? इक्वल हो जाए। यहाँ पर आपकी पावर क्या हो जाए?
इक्वल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पावर है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ पर देखो 2 की पावर 6 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, 6 and 2। तो यहाँ पर अगर मुझे पावर 6 लेकर आनी है तो मैं किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी, 5 की पावर 4 से। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यहाँ पर 5 की पावर 2, पावर अलग अलग है, तो मुझे अब क्या करना है, पावर्स को सेम करना है। सेम करने के लिए मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी, 5 की पावर 4 से। तो लिखो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 की पावर 4, मतलब 5 की शक्ति 4 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, तो करो 15/2 की शक्ति 6 गुणा 5 की शक्ति 2, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 की शक्ति 6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 15 गुणा 5 की शक्ति 4, जो क्या आएगा आपका, क्या आएगा, ये कुछ 9375। अब यहाँ नीचे 6 है तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब इसको कर दो 5 7 9 सॉरी 3 9 0 0 दशमलव। ठीक है, समझ आ गया। ये है आपका दशमलव प्रसार। इसके लगभग सभी क्वेश्चन इसी तरह से हैं, लगभग क्या है, ही सारे क्वेश्चन इसी तरह से। ठीक है ना, बस आपको नीचे 2 की पावर m और 5 की पावर m को इक्वल करना है, उनकी पावर्स को सेम करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड जैसे भी आपको सुटेबल करे वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और आपको आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, आपके पास कौन सा है, 6th पार्ट। 6th पार्ट है, तो इसमें क्या है, 23/2 की शक्ति 3 और 5 की शक्ति 2। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, शक्तियों को एकसार करना है। मतलब इसमें क्या करोगे, चेक करोगे कि किस चीज से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें मैं डिवाइड करूंगी और मल्टीप्लाई करूंगी किससे, 5 की पावर 1 से। ठीक है, तो करो इसको, पांच की शक्ति 1/5 की शक्ति 1, तो नीचे मैं सीधा ही लिखती हूँ 10 की शक्ति 3। 23 पंजे कितना होता है, 23 पंजे 115, तो ये हो गया आपका 0.115। ठीक, समझ आ गया। अब अगला करते हैं 8वां। देखो बहुत क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, 6/15। इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 3 से कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्या आ गया 2 की पावर 5, है ना। तो अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। इसको मैं 2 से ही गुना करती हूँ, 2 से ही क्या करती हूँ, भाग करती हूँ। तो 2/5 गुना 2/2, तो ये हो जाएगा 4/10 या फिर 0.4। समझ आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। 10th पार्ट आपका क्या है, 77 बाय सॉरी ये तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी। 9th पार्ट आपको करना है। 9th पार्ट क्या है आपका, 35/50। सेम, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 5 7 जा एंड 5 10 जा। देखो इसमें हमने कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 10 मिल गया आपको नीचे है, तो इसको आप सिंपल से कर सकते हो 0.7, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने 3rd क्वेश्चन पर। अब हम अपना शुरू करते हैं 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन में आपके पास 3 डिजिट 3 नंबर दिए गए हैं,
जिनको आपको बताना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय, मतलब रैशनल है या इरेशनल। अब आप इनको चेक कीजिए कि सबसे पहले ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करो कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे में क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 9 लिख सकती हूँ ना। मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9। इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ, राइट। अब ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है, मतलब क्या है, अशांत है। ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है और शांत। ठीक है, अगर ये टर्मिनेटिंग है या शांत है तो इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, एक परिमेय है, मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यहां तक आया समझ। उसके बाद चलो आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो, सेकंड क्वेश्चन को आपको अलग से इस टाइप से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 0.120 1200 1200 ये इसको आपको बताना है कि ये एक रैशनल है या इरेशनल। सबसे पहले तो चेक करो कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि ये डिजिट आगे चलती ही जा रही है, इट कैन नॉट स्टॉप, ये अभी रुकी नहीं है। ठीक है, तो जो वैल्यू आपकी रुकती ही नहीं है, जो वैल्यू लगातार कंटिन्यूसली चलती जा रही है, तो वो कौन सी है, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कैसी है, अशांत है। और जो वैल्यू आपकी अशांत है तो वो क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब वो आपकी कैसी संख्या है, इरेशनल। ठीक है, समझ आया। जो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है, जो आपकी अशांत है, वो आपकी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आपको शांत और अशांत तो पता ही है होते क्या है, 9th क्लास में आप इसको बहुत अच्छे से करके आ चुके हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखो यहां पर ये जो डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक बार लगाया है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाया है, बार लगाया है, जिसका मतलब ये क्या कर रही है, डिजिट रिपीट हो रही है। अब इसमें क्या है, डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, मतलब संख्या को ये क्या कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, दोबारा दोहरा रहे हैं, संख्या दोहराई जा रही है। ठीक है, अगर संख्या दोहराई जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, अशांत, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब क्या है, अशांत। और जो संख्या अशांत होती है वो संख्या कैसी होती है, अपरिमेय। कैसी होती है, अपरिमेय या फिर इरेशनल। ठीक है, समझ आ गया। ये था आपका कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को आपको डिफाइन करना था। क्यों? क्योंकि क्या था, टर्मिनेटिंग था, मतलब शांत था। इसी वजह से आपको ये बताना था कि शांत है तो किस तरीके से है, ये आपकी अशांत है तो क्यों है। क्यों? क्योंकि इसमें डिजिट आपकी स्टॉप नहीं है, मतलब संख्या आपकी अभी रुकी नहीं है या खत्म नहीं होती, लगातार चलती ही जा रही है। इस वजह से क्या है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये वाली संख्या, इसमें बार बार संख्या रिपीट हो रही है, डिजिट रिपीट हो रही है, और हमें ये भी नहीं पता कितनी बार रिपीट हो रही है, तो इस वजह से ये भी क्या है, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें पता है जो टर्मिनेटिंग होगी, जो शांत होगी, वही परिमेय होगी, रैशनल होगी। जो शांत होगी वही रैशनल होगी, और जो अशांत होगी वो अपरिमेय होगी। जो नॉन टर्मिनेटिंग की होंगी वो क्या होंगी, आपकी इरेशनल होंगी।
ठीक है, समझ आ गई। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,